हाँ चला चला। जो आएगा उसे देख लेंगे। आज जो आएगा उसे काट के यहीं गाड़ दूंगा। हाँ। और उस माया को खत्म कर दूंगा इस लाठी से मार मार के। हाँ। क्या भैया, खेत में क्या उगाएंगे? अरे बताओ ना क्या उगाएंगे? अरे खेत को अच्छे से जोत के खेत का 2 भाग करके आधे में गेहूं बोएंगे और आधे हिस्से में हाइब्रिड का सरसों बोएंगे। जरा देखो तो कितना हरामखोर आदमी है ये। उसके माँ बाप के मरते ही ये अपनी औकात दिखा दिया। जोतो जल्दी जोतो। अरे तेज चलाओ और तेज चलाओ। इतने अच्छे से जुताई करो कि मिट्टी रुई की तरह मुलायम हो जाए। जुताई करो, रुको मत भैया। क्या रे? भाग भाग यहाँ से, निकल यहाँ से अभी के अभी। मारो दीदी, मारो इन लोगों को। हाँ चलो। रुक, हट, रुक, रुक। अरे ट्रैक्टर पे क्यों मार रही है तू? पागल हो गई है क्या? मारो। अरे रुक, रुक। क्या बोला था उस दिन, याद है ना? क्या बोला था कि आऊंगा, खेत नपवाऊंगा और जुतवाऊंगा भी और बुआऊंगा भी। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। अबे ओ कुत्ते, तेरे बाप का खेत है जो जुतवाएगा तू? बहुत बोल रही है तू। हाँ, क्या करेगा बे? कुत्ता, चोर, बेईमान। ए दमदम, जरा दिखा तो इन्हें, दोनों बहुत भन-भना रही हैं। जरा ज़बान चला रही है, जरा ज़बान चला रही है। बड़ी दीदी, हम बोलेगी, बोलेगी। छोड़। अरे भाइयों, अब आ रही है अपनी माया। अब होगा इन लोग का इलाज। छोड़ मुझे। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, 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 बड़ी दीदी। मेरे बाबूजी का पसीना गिरा है इस खेत में। निकल जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम लोगों का खून बहा दूंगी। हम लोग अनाथ जरूर हो गए हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। ना ही मेरा घर लावारिस हुआ है और ना ही मेरा खेत लावारिस हुआ है और ना मेरी बहनें अनाथ हुई हैं। ए माया, देख लूंगा मैं तुझे। क्या देख लेगा? देखना, अरे देखना कमीने। अरे तुझे मैंने इसी खेत में काट कर गाड़ नहीं दिया ना, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। मेरी बहन को छुआ तूने, मेरी आंखों के सामने छू कर दिखा। तेरा हाथ न उखाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी माया नहीं। मेरे माँ बाबूजी गुजर जरूर गए हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए जिंदा हूँ मैं अभी। निकल जाए यहाँ से। देख लूंगा। हाँ, देख लूंगा तुम लोगों को। लड़की समझ के छोड़ के जा रहा हूँ। मैं हूँ ना? हाँ? कल से तुम लोगों को कॉलेज जाना है। दीदी, कॉलेज की तो पूरी फीस भरनी होगी ना? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगी। लेकिन हमें पढ़ने की क्या जरूरत है बड़ी दीदी? जरूरत है। हमें हमारे माँ बाबूजी का अधूरा सपना पूरा करना है, उनकी सारी जिम्मेदारी उठानी है। घर में तुम लोगों की कॉलेज की पढ़ाई के, लिखाई के, घर के जितने भी काम है ना, वो कल से वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। लेकिन बड़ी दीदी, ये सारे काम तुम अकेले कैसे करोगी? तुम्हें याद है ना मुझे बाबूजी क्या कहते थे? मेरी बिटिया बेटा बन के पैदा हो रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। बाबूजी मुझे कहते थे कि ये तो बेटा होने वाली थी,
लेकिन भगवान ने इसे बेटी बनाकर भेज दिया। तो अब मुझे बाबूजी का हर सपना पूरा करना है, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी है। अरे तुम लोग खाना खाओ, चलो खाना खाओ। कल कॉलेज जाना है ना? हाँ हाँ। अरे लड़कियों, रुको अरे? रुको रुको। ओ छाया जया, तुम्हारी वो चंडिका माँ कहाँ है? कौन चंडिका माँ साहब? अरे वही तुम्हारी बड़ी दीदी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ, पक्का किसी से मारा मारी की होगी, इसीलिए पढ़ाई छूट गई होगी। दीदी अब लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। क्यों? वो सुधर गई क्या? माँ बाबूजी मर गए ना, तो घर की सारी जिम्मेदारियां दीदी के ऊपर आ गई और घर के सारे काम भी दीदी ही करती है, इसीलिए कॉलेज छोड़ना पड़ा। चलो। माया का खेत तो बहुत उपजा है भाई। अरे वो तो बहुत मेहनत करती है। माँ बाप के मरने के बाद पूरा घर, खेती बाड़ी सब अकेले ही संभाला है इसने। अरे वो बेटी होकर बेटे का काम कर रही है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। दोनों बहनें कॉलेज पढ़ने जाती है। अरे वो बेचारी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रही है और उसकी शादी में जो कर्जा था वो सब उसने उतार दिया। एक बेटी होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना कोई छोटी बात नहीं है। अरे वो बेटी नहीं बेटा हो रही थी, भगवान ने उसे गलती से बेटी बनाकर भेज दिया। ये बात तो सही है। आप लोगों ने देखा कैसे उसने बम बम और दम दम को खेत से निकाल दिया, बिल्कुल भी नहीं डरी। अरे उस कमीने ने क्या सोच रखा था? माँ बाप मर गए हैं तो क्या वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी? लेकिन उसने भी दिखा दिया। ऐसे ही भगवान उसे शक्ति दें जिससे वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। क्या भाई बम, तूने तो कहा था कि भाग भाग के कहीं शादी वादी कर लेगी वो, लेकिन माया ने तो पूरा परिवार अकेले ही संभाल लिया। वो तो कहीं भाग कर नहीं गई। तो यार बुद्धि भी ना तुम्हारी तरफ मोटी हो गई है। ए बाबू, मेरा तजुर्बा कहता है कि वो लोग बहुत जल्द ही भागेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कितनी दफा बोला है मैंने, कहो तो पोस्टर छपवा कर माथे पे चिपका के घूमूं, हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग हम लोगों को जूते चप्पल से मारना। बिल्ली की तरह बिलबिलाते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाग, चलो यहाँ से। काम धाम तो है नहीं, बैठ के इस खेत में पंचायत करते रहते हैं।